जी हाँ दोस्तों, इस वक्त सारी दुनिया का ध्यान इसराइल और गाज़ा वार पर है, लेकिन आपको एक अहम खबर देते हैं। यमन ने वो कर दिखाया है जो सारे इस्लामी मुल्क मिलकर भी नहीं कर सके। यमन ने ऐसी अमेरिका और इसराइल की ठुकाई की है कि आपको मैं बताता हूँ कि ये आप देखिए, नक्शे में देख सकते हैं कि जो आपको नज़र आ रहा है एरिया, यहाँ पर यमन है। और यहाँ से जो भी जहाज़, बहरी जहाज़ सामान लेके गुजरता है या झंडा लगा हुआ होता है इसराइल का या अमेरिका का, या खुराक लेकर जाता है या इसराइल में कुछ भी लेके जाता है या लेकर आता है, तो यमनी फौज जो हूसी बागी हैं वो हमला करते हैं। और अब तक उन्होंने इनके 15 से 16 बहरी जहाज़ों को उड़ा दिया है। और आपको एक और बात भी बता दूं, फिर अमेरिका भागा हुआ आया और उसने कहा कि आपको मैं अभी सबक सिखाता हूं। और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों नेटो को कहा कि हम इस पर, यमन पर हमला करते हैं। लेकिन सिर्फ अमेरिका के साथ ब्रिटेन आया, बरतानिया आया और उसने 13-14 तारीख को इसके ऊपर हमला किया और अच्छी खासी बमबारी की यमन के हूसी बागियों पे। लेकिन कमाल बात देखिए कि 16 तारीख को फिर उन्होंने 2 हमले कर दिए और 2 बहरी जहाज उड़ा दिए मजीद। और अब यहाँ पर साथ ही आप डिजाबूटी में आप देख सकते हैं नक्शे के अंदर, यहाँ पर रूस और चाइना के अड्डे हैं। दोस्तों, आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि रशिया और यूक्रेन की वार थी तो पूरा जोर अमेरिका लगा रहा था रशिया के ऊपर अपने साथियों के साथ मिलकर। यहाँ पर चाइना ने ईरान के साथ मिलके, रशिया ने ईरान के साथ मिलके इसराइल और गाजा में वार छिड़वा दी और भरपूर सपोर्ट किया ईरान ने यहाँ पर गाजा को। क्योंकि आपको बताता चलूं कि जो ईरान है, यमन है या इराक है, ये सारे अहले तशी हैं, मतलब कि ये शिया तंजीम है, और जबकि गाजा के लोग सुन्नी हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इस सारे फंक्शन में सऊदी अरब खामोशी से बैठा है। और आगे जाके इजिप्ट के आप देख सकते हैं नक्शे के अंदर, आगे जाके इजिप्ट है, जो इजिप्ट भी बंदरगाह से ये जो रास्ता है बिल्कुल क्लोज है और बिल्कुल एक छोटी सी एक किनाल है। यहाँ से बहरी जहाज आते हैं और यहाँ से वो बंदरगाह से अपना टैक्स लेते हैं। और 5 बड़ी कंपनियों ने, जो कि तकरीबन 80% ट्रेड होता है समंदर में, और 5 बड़ी कंपनियां जो कि 40% ट्रेड करती हैं, जो कि बाहर की कंपनी है, जिसमें बरतानिया है, डेनमार्क है, इस तरह की कंपनियों ने उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। और दूसरा ऑप्शन आपको यूरोप से जोड़ने वाला जो बनता है वो ये अफ्रीका के ऊपर से जाता है रास्ता, और दूसरा रास्ता ही नहीं है, ये तकरीबन 7000 किलोमीटर का फासला ज्यादा बनता है। और ये शॉर्टेस्ट रास्ता एक यही है जो यमन के पास से होके जाता है, और ये यमन और इसके डिजाबूटी के दरमियान 18 किलोमीटर का टोटा है। और यहाँ से वो अपना ड्रोन से हमला करते हैं, और यमन के पास जो ड्रोन है वो बिल्कुल सस्ते हैं और अमेरिका के ड्रोन बहुत महंगे। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अमेरिका यहाँ पर फाइनेंशियली तौर पर बहुत बुरा फंसा हुआ है। एक टांग अमेरिका की यूक्रेन में फंस गई है, दूसरी टांग अमेरिका की गाजा और इसराइल में फंस गई, और तीसरी टांग अब ये रूस और चाइना यमन में फंसाना चाहते हैं। और आपको मैं ये बात बता दूं कि ये लड़ाई इतनी मुश्किल है कि अब उनका जो यमन का ड्रोन है उसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ $20,000 है, जो कि ईरान उन्हें सपोर्ट करता है। और जो अमेरिका का ड्रोन है उसकी कॉस्ट आपको मैं बता दूं $1 मिलियन है। तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है कि वो अपने ड्रोन या उस ड्रोन को मुकाबला करने के लिए, आप देखें कि इतना बड़ा गैप है। तो उन्होंने इस वक्त इसराइल की नाक में दम किया हुआ है और इसराइल को टखनों पर ले आया। और अब कभी इम्कान है कि पेरिस में गाजा और इसराइल का अमन मुआहदा हो जाए। आपको ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। तो यमन के लिए मुसलमानों ने बहुत काम किया है, और यमन के लिए मैं दिल से इसका मशकूर हूँ कि यमन ने, ईरान ने, इस्लामी भाई हमारे मस्जिद अल अक्सा को भरपूर सपोर्ट किया है। और बहुत अच्छी बात है कि, और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता दूं कि यमन के अंदर दोस्तों पूरे मिडल ईस्ट का एक 34% तेल बताया गया है।
और यूएई चाहता है कि इसने दूसरे जो हूसी बागियों से दूसरी स्ट्रेटजी, इसने उनके साथ अमन मुआहदा कर लिया। सऊदी अरब इसलिए खामोश है क्योंकि इसने हाल ही में हूसी बागियों के साथ अमन मुआहदा किया, वो अमेरिका के बिल्कुल भी साथ नहीं है। वो अमेरिका से इसलिए नाखुश है क्योंकि जब यमनी ने हमला किया था सऊदी अरब पे, उनकी ऑयल रिफाइनरी पर, आपको याद होगा, तो जब सऊदी अरब को बिल्कुल भी अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया था और इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो सऊदी अरब अब बैंड बजाने के लिए यहां पर तमाशा देख रहा है खामोशी से बैठा हुआ। और यहां पर इसराइल को नाको चने चबवा दिए हैं यमन ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।